नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा जाएगा। एक बहुत बड़ा रिलीफ, बिग रिलीफ एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस से मतलब है जॉब या बिजनेस, नौकरी में हो या व्यापार में हो। 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक आपके कर्म स्थान के स्वामी वैसे पंचम स्थान में, शुभ स्थान में थे, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र से गुजर रहे थे 30 सितंबर तक, और 30 सितंबर से 28 अक्टूबर पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। पुनः वसु मतलब फिर से एक अपॉर्चुनिटी देंगे, रीचांस देंगे आपके ग्रोथ के लिए। जो बिगड़े हुए काम आपके सितंबर में लग रहे थे कि बिगड़ रहे हैं, वो आपके बनने शुरू हो जाएंगे। 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको, और ख़ास करके 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ही आप ले सकते हैं। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक शुक्र आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भाग्य स्थान पर आगे हैं 9th हाउस में। तो यहाँ पे एक योग कारक ग्रह भी आपके 9th हाउस में आगे हैं भाग्य स्थान पे, तो भाग का साथ भी आपको मिलेगा। तो पूरा 30 सितंबर से 6 नवंबर तक, जिसमें एक्स्ट्रा स्पेशल है 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। लेकिन ये 1 अक्टूबर से ही 28 अक्टूबर तक या 6 नवंबर तक आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल टाइम है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। जॉब में अगर आपको काम लाना है या परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे आपके ऊपर, उसमें अब क्वेश्चंस रिलीफ हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस, आपकी मैनेजमेंट को दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर भी गवर्नमेंट से आपको केयरफुल रहना है, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट से केयरफुल रहना है ज़रा सा, क्योंकि सूर्य आपके 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अष्टम स्थान में है, लग्न से सूर्य और केतु के साथ हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, सीनियर अथॉरिटी, फादर, यानी परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी, लेकिन बी स्लाइटली केयरफुल। जानबूझ करके कोई लंबी लीव के लिए एप्लीकेशन देना या कोर्ट का डेट हो तो खास करके उसको अवॉइड कीजिए 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, क्योंकि सूर्य कोर्ट, गवर्नमेंट को रूल करते हैं। जॉब में भी बॉस आपके रूल करते हैं, आपके बॉस सूर्य के कारक बन जाते हैं। फादर, पिता का स्थान परिवार में सूर्य का होता है, तो उनके हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। केतु के साथ है, यहाँ पे आपके अष्टम स्थान पे है सॉरी। तो सूर्य के साथ जब सूर्य 8वें में कोई ग्रह होता है तो एक ज़रा सी इंसल्ट की सिचुएशन भी बन जाती है। तो मैं क्वेश्चन आपको इसलिए कर रहा हूँ कि जानते बूझते हुए कई बार लोग प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, वैसा ना करें। वैसे ओवरऑल स्पीकिंग 30 सितंबर से 6 नवंबर तक आपके जॉब या बिज़नेस में एक गुड एक्सपेंशन, बड़ा सा रिलीफ मिलेगा और एक्सपेंशन होगा एंड ग्रोथ मिलेगी। ससुराल पक्ष में भी देखिए, ये आपका जायज़ स्थान है, हाउस ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड ना, पति या पत्नी का स्थान है। ये आप हैं, ये पति या पत्नी का स्थान है, और ये आपका ससुराल पक्ष है। तो यहाँ केतु का गोचर पहले से है, सूर्य भी आगे हैं, इसलिए मैंने बोला है कि कोई मिसहैपनिंग आपके ससुराल साइड से हो सकती है। वैसे भी केतु का अक्टूबर 2023 से 2025 मई तक गोचर 18 महीनों के लिए अष्टम स्थान पे है, तो ससुराल पक्ष में कोई ना कोई ऐसी ट्रैजिक इवेंट हो सकती है, या उनके रिश्तेदार ससुराल से के जो रिलेटिव्स हैं उनसे रिलेटेड, आपके नहीं, आपके पति या पत्नी के ससुराल, मतलब आपके ससुराल आपके पति या पत्नी के घर में, कुटुंब के साइड से। रीप्लानिंग फॉर प्रॉपर्टी, गुरु 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक वक्री रहेंगे। ये प्रॉपर्टी का घर है, यानी ज़मीन, फ्लैट या घर, कोठी, इंडिपेंडेंट हाउस जो भी है आपका, उसमें हो सकता है कोई आप चेंजिंग पोर्टफोलियो, चेंज मैनेजमेंट या रेनोवेशन कराना चाहें या इंटीरियर डिज़ाइन कराना चाहें, तो ऐसा कुछ रीप्लानिंग करा सकते हैं बृहस्पति। और यहाँ से इनकी सीधी दृष्टि दशम स्थान पे है, हाउस ऑफ करियर में भी है। तो ज़रा सी आपको करियर प्लानिंग करने की अगर सिचुएशन है तो आप ग्रोथ के लिए अक्टूबर में देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी इसके बाद आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। शुक्र देखिए कब आएंगे, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक वृश्चिक में आ जाएंगे। योग कारक ग्रह हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि पहले से है
तो योग कारक ग्रह आपके यहाँ रहेंगे और मंगल भी तत्काल 1 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, बहुत सारे डेट्स हो जाते हैं, मैं जानता हूँ ऑडियंस आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ओवरऑल स्पीकिंग 30 सितंबर से ही 6 नवंबर तक आपको अगर कोई करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है या व्यापार में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसको आप चांस को ले सकते हैं सेफली। प्लानिंग फॉर प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी खरीदने का ये बहुत अच्छा टाइम होता है। गुरु का ट्रांजिट जब भी चौथे घर से होता है तो ओल्ड एज की प्लानिंग ये कराते हैं और नई प्रॉपर्टी दिलाने में पूरे सक्षम होते हैं। उनकी गुरु कृपा बनी रहती है। गुरु दृष्टि से आप कोई घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, नया ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये 12 सालों में एक बार, खास करके जब 4th हाउस में गुरु रहते हैं तब, और फिर जब दशम स्थान से डायरेक्ट दृष्टि से देखते हैं तब खास करके प्रॉपर्टी के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। हार्ड वर्क तो आपको, क्योंकि मकर और कुंभ वालों को शनि के जन्म हुआ है उनका, शनि के लग्न में, इसलिए हार्ड वर्क कंटिन्यू, खास करके शनि लग्नेश अभी आपके आए हैं लग्न में, जिसके वजह से हार्ड वर्क आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि मंगल जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र, पुनः वसु मतलब फिर से, पुनः मतलब फिर से, वसु मतलब सेटलमेंट, रीसेटलमेंट का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। 1 सितंबर से लेकर के पूरा ही 28 अक्टूबर तक मंगल है और 6 नवंबर तक शुक्र 10th हाउस में है, तो 6 नवंबर तक का आप डेट ले सकते हैं। प्रिकॉशन ऑन एडिक्शंस, एडिक्शन से मेरा मतलब है ड्रिंक्स, स्मोकिंग या कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे आप एडिक्ट हो सकते हैं। चाय भी हो सकता है, कॉफ़ी भी हो सकता है ना। तो राहु आपके मुख्य स्थान पे आया हुआ है, 2nd हाउस। यहाँ से हम लोग खाने को भी देखते हैं, आपके कुटुंब को देखते हैं, आपके सेविंग्स अकाउंट को देखते हैं। तो राहु का यहाँ आना अपने आप में बताता है कि यू माइट गेट इंक्लाइंड, यानी आप एडिक्टिव या कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं जिससे आपको एडिक्शन हो सकती है। तो वहाँ ध्यान रखिए क्योंकि केतु आपके अष्टम स्थान जो कि क्रोनिक डिजीज़ को रूल करता है। क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है? ऐसे रोग होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और ये इमीडिएटली डायग्नोस भी नहीं होता। केतु जब अष्टम स्थान में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डे 1 में ही 30 अक्टूबर से या अभी तक भी उस डिज़ीज़ को, उस रोग को डॉक्टर डायग्नोस कर पाएँ या आपको भी उसके कोई सिम्टम आ पाए। हो सकता है वो अंदर अंदर, जैसे पाइल्स है फॉर एग्जांपल, पाइल जैसी बीमारी भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी रोग एनालिसिस हम लोग नहीं कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई बीमारी आपको यहाँ पे लंबी बीमारी दे सकते हैं अगले साल मई 2025 तक। 2 नंबर का पैसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि राहु यहाँ 2nd हाउस में है। मैंने बताया अभी कि राहु सेविंग्स अकाउंट है ये आपका, तो पैसे का जो आने का सोर्स होगा, जो मीडियम तरीका होगा, राहु बोलता है मैं किसी नियम को नहीं मानता। जैसे बृहस्पति नियम को मानते हैं ना, रिलीजियस हैं, पंडित हैं, वैसे राहु दानव हैं, उससे शैडोई प्लैनेट है, प्लैनेट ज्योतिष में माना गया है इनको। तो इनका नियम एक ही है कि कोई नियम नहीं साम दाम दंड भेद, सारे तरीक़ों से ये आपकी इनकम काफ़ी अच्छी रखेंगे राहु यहाँ पे मई 2025 तक। रिलीजियस ट्रिप 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, शुक्र आपके योग कारक ग्रह यहाँ पर हैं, तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक काफ़ी हद तक चांसेस है कि कोई आप धार्मिक यात्रा पे ऐसे प्लेस सडनली चले जाएं जहां आपकी प्लानिंग ना हो, जैसे हरिद्वार चले जाएं या जिस भी रिलीजन के आप हैं वहां वैसे आपका ट्रैवल हो सकता है। सॉरी। अब जॉब में जो लोग हैं उनके लिए मैंने बताया स्पेसिफिकली 30 सितंबर से 6 नवंबर स्पेशली उनका बहुत अच्छा है। बिजनेस में भी यही डेट्स लागू रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, ये खास करके डेट दिस इज़ अ गुड डेट है ये 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर का सक्सेस मिलने का, क्योंकि आपके यहाँ पे मंगल 5th हाउस में है मंगल और पुनर्वसु नक्षत्र में है और योग कारक ग्रह भी आपके तुला में आगे जो कि 9वें स्थान पे हैं। तो केयरफुल ऑफ क्रोनिक डिजीजेज़, केतु के वजह से मैंने बोला है क्योंकि केतु आपके अगले साल मई तक 2025 तक
आपके अष्टम स्थान, जो कि क्रोनिक मतलब हो गया लंबी बीमारी। गुड आफ्टर 7th, लव अफेयर में गुड आफ्टर 7 नवंबर टू 2 दिसंबर। शुक्र आपके 11th हाउस में रहेंगे 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक। तो शुक्र यहाँ से डायरेक्टली 11th हाउस से आपके 5th हाउस को देखेंगे, पंचम स्थान को, है ना, जो कि लव अफेयर्स को रूल करता है। मैरिज के लिए ओके है, बट ज़रा सा, क्योंकि अभी बृहस्पति वहाँ पर हैं, बट मैरिज के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि शनि ऑलरेडी 7th हाउस को देख रहे हैं, तो इट इज़ ओके। शेयर मार्केट से आपको केयरफुल रहना चाहिए, खास करके 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक। बृहस्पति भी वक्री है 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक ना, इसके वजह से मैंने बोला है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। रेमेडी हार्ड वर्क कंटिन्यू, क्योंकि शनि लग्न में है। शनि वाले जो आप लोग पास्ट लाइफ के कार्मिक बर्डन के कारण आप लोगों का बर्थ होता है, कुंभ लग्न वालों का, यानी पिछले जन्म के जो कर्म हैं उसके बोझ, बर्डन मतलब बोझ हो गया, उसको रिपे करने के लिए आप लोगों का बर्थ होता है। हार्ड वर्क आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि लग्नेश शनि लग्न में है। अवॉइड एडिक्शंस, ग्रो पावर ऑफ शुक्र। शनि वाले को शुक्र योग कारक केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, जिसके वजह से शुक्र की पावर आपको बढ़ानी चाहिए। वाइट कलर हो गया, या फिर 6 नंबर्स में 6 नंबर हो गया। 4 और 8 को आप अवॉइड करें, शनि के नंबर होते हैं। और सूर्य को जल, सप्तम स्थान, अगर पति या पत्नी से आपको सुख प्राप्त करना है और कलेश ना रहे या डिससेटिस्फैक्शन ना रहे, क्योंकि आप लोग अपने आप में ब्लैक एंड वाइट होते हैं, बहुत सिंसियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी कभी रिटायर नहीं होते। आप काम को नहीं ढूंढते, काम आपको ढूंढते हुए आ जाता है। और वाइफ आपकी या हस्बैंड, दे आर बॉर्न टू रूल, है ना। ये शेर सिंह हैं, शेर नहीं सिंह हैं, तो दे आर बॉर्न टू रूल एंड काफ़ी अथॉरिटेटिव नेचर होता है, तो आप एडजस्टिंग होते हैं। सूर्य को जल आप देते रहें। इस अक्टूबर के महीने में 3 से 13 अक्टूबर तक नवरात्रि है, और 20 अक्टूबर को करवा चौथ, 31 अक्टूबर को दीपावली है। कार्तिक मास की जो अमावस्या पड़ती है, अमावस्या की जो रात्रि पड़ती है वो 31 की रात्रि है, और 1 नवंबर को शाम में ही प्रतिपदा तिथि लग जाती है। इसी के साथ अगर आप निजी परामर्श करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्कार।